जब पेपर को लीक होने से नहीं रोका गया तो जो पेपर लीक पर चर्चा कर रहा है उनको ही क्यों ना रोक दिया जाए। मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की। प्रयागराज के एक बंद कमरे के अंदर संजय सिंह कुछ छात्रों के साथ पेपर लीक पर चर्चा कर रहे थे। वहां पर यूपी पुलिस पहुंच गई और उनको इस चर्चा पर रोक लगाने के लिए बोला। उनको बोला गया कि आप पेपर लीक पर चर्चा मत कीजिए, इसके लिए आपने परमिशन नहीं ली है। संजय सिंह ने भी अपने बेबाक अंदाज में पुलिस वालों को बोला कि मैं कोई चौराहे पर भीड़ इकट्ठा कर रहा हूं या किसी भी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर रहा हूं। मैं एक बंद कमरे में जो है मीटिंग कर रहा हूं और बंद कमरे में मीटिंग लेने के लिए कब से परमिशन की ज़रूरत पड़ने लगी है। लीजिए आप सुनिए संजय सिंह की ही आवाज़ में कि संजय सिंह क्या कहते हैं। समर चार्ज ले रहे हैं इस समय। परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एडीएम साहब, नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना, कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए, लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, पुलिस वालों से उन्होंने एक बात और बोली कि ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपके हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। जिस पेपर परीक्षा को देकर आप लोग एसपी डीएम बने हुए हो, उस पेपर लीक परीक्षा पर ये चर्चा हो रही है और बंद कमरों में चर्चा करने के लिए कब से परमिशन की ज़रूरत पड़ गई है। एक टाइम था जब यूपीए की गवर्नमेंट थी और लोग राष्ट्रपति पद पर अंदर तक जाकर प्रोटेस्ट कर सकते थे था। लेकिन आज एक टाइम है जब किसान दिल्ली के अंदर जाकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, स्टूडेंट रोडों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको लाठी द्वारा मारा जा रहा है, उन पर वाटर कैनल से पानी छोड़ा जा रहा है, उन पर आंसू गैस छोड़ी जा रही हैं। और इसके बाद भी स्टूडेंट इस सिचुएशन पर डटा हुआ है, लड़ाई लड़ रहा है, तब उसको जबरदस्ती बसों में भरकर दूर दराज जंगलों में छोड़कर आ जा रहे। इस तरीके से यह अपना डर छुपा रहे हैं, स्टूडेंटों के साथ हिंसा कर रहे हैं। जो लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक से परेशान हैं, पेपर लीक से उनका भविष्य बर्बाद हुआ है, नौकरी की मांग कर रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि वो लोग किसी न किसी तरीके से एक बालिग कैटेगरी में आ जाते हैं। नाबालिग स्टूडेंटों को तक ये लोग रिटेन कर ले रहे हैं। हाल ही में सीबीएसई परीक्षा में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर स्टूडेंटों ने कुछ प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। इन्होंने उन स्टूडेंटों को भी रिटेल करवा लिया है, ज़बरदस्ती बस में डलवा दिया था। तो ऐसी है हमारी देश की एजुकेशन व्यवस्था और हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम और हमारे देश की डरी हुई गवर्नमेंट। इन लोगों के पास वक्त बहुत है अपने चुनावी प्रचार के लिए, लेकिन जो हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है एजुकेशन व्यवस्था, उसको बर्बाद करने में ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उस व्यवस्था को सुधारने के लिए इनके पास कोई भी बजट नहीं है, और जो लोग उस चीज़ के लिए इनसे क्वेश्चंस करते हैं ये उनको पूरी तरीके से दबाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी का मकसद ही है कि विपक्ष मुक्त भारत रहे, विपक्ष में कोई हो ही ना, और हम ही लोगों की जो सरकार है वो राजशाही जो है वो लंबे टाइम तक चलती रहे। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।